क्या इस देश में करप्शन के खिलाफ बोलना, करप्शन को एक्सपोज करना गुनाह हो गया है? क्या कोई भी इंसान जो कि एक पत्रकार है, ईमानदार पत्रकार और यूट्यूबर है, जो कि करप्शन को एक्सपोज करता है, लोगों की धोखाधड़ी को एक्सपोज करता है, उसको आखिरकार अपनी जान गंवानी पड़ती है। वो ये मान के चलता है कि अगर वो एक ईमानदार पत्रकार है और वो किसी चीज़ को एक्सपोज कर रहा है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो बड़ी कीमत क्या है? उसकी जान। उससे बड़ी कीमत कुछ और हो ही नहीं सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजीव कुमार की, जो कि उत्तरकाशी के रहने वाले थे और ये यूट्यूबर थे। यूट्यूब पे उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी और उन्होंने बड़े बड़े करप्शन को एक्सपोज किया था। एक 36 साल का पत्रकार करप्शन केस पर रिपोर्टिंग, तकरीबन 10 दिनों तक लापता, और फिर पत्रकार का शव बरामद होता है। उनका लास्ट वीडियो एक उत्तरकाशी के हॉस्पिटल की थी, जहां पे उन्होंने उस अस्पताल के करप्शन को, वहां की गंदगी को, वहां के डॉक्टर नर्स के लापरवाही को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपोज किया था। उसके बाद से वो लापता हो गए थे। 10 दिनों बाद जब उनकी लाश मिली तो सबको यही शक हुआ कि उनके इस लास्ट वीडियो के बाद से ही वो गायब थे और इसी वीडियो की वजह से उनकी मौत हो गई है। उनकी वाइफ का कहना ये भी था कि उस अस्पताल के जो उन्होंने न्यूज़ बनाई थी उसका पूरा एक्सपोज किया था, उसके बाद से उनको बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आने लगे थे और उन्हें धमकाया भी जाता था, जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जहाँ तक सबका संदेह यही जाता है कि उस अस्पताल के जो ओनर होंगे या फिर वहाँ के जो डॉक्टर होंगे, उन्होंने ही उनको जो है धमकाया या फिर मारा होगा। बिल्कुल मार भी सकते हैं। और इस देश में ये सारी चीज़ें जो हैं पत्रकारों के साथ करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सच का रास्ता दिखाया है, हमेशा ईमानदारी अपना शो किया है और करप्शन जैसे मामले को उन्होंने एक्सपोज किया है। आपको याद होगा मुकेश चंद्राकर, जिनकी लाश सेप्टिक टैंक में मिली थी, क्योंकि उन्होंने भी करप्शन को एक्सपोज किया था अपने गाँव के एक प्रधान का, क्योंकि इस प्रधान ने पूरे पैसे खा गए थे और सड़क का निर्माण करप्शन के थ्रू किया था, यानी कि सारे पैसे को खाने के बाद से और बहुत ही सस्ते सामानों से सड़क को बनाया था। जिसके बाद से उसको मारकर प्रधान ने अपने ही घर के सेप्टिक टैंक में उसकी लाश को फेंकवा दिया था। तो आप देख सकते हैं देश में बहुत ही एक्सेप्शनल में जो ऐसे पत्रकार होते हैं जो देश के करप्शन को एक्सपोज करते हैं, अपनी ईमानदारी को शो करते हैं, और ऐसे लोगों को बस लास्ट में अपनी जान गंवाना पड़ता है। जहां आप देखते हैं कि हमारे देश के नेशनल लेवल के एंकर, गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, वो ऐसे मामलों में अपनी चुप्पी साध लेती है, क्योंकि उन्हें चाटुकारिता करनी है और उन्हें बस जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं उनकी बड़ाई करनी है। सेंसिटिव मुद्दे पर उन्हें कभी बात ही नहीं करनी है। दिन भर न्यूज़ में बैठकर दिन भर भोगते रहना है। इसके अलावा उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी के बारे में तो उन्हें जानना तक नहीं है कि सचमुच ग्राउंड रियलिटी है क्या। कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिली, चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ना तो फैक्ट जानना है, ना ही रियलिटी जाननी है, और ना ही किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ब्रेकिंग न्यूज़ बना के दिन भर चिल्लाते रहना है न्यूज़ रूम में बैठकर। यही चल रहा है हमारे देश में। इसी को तो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, इसी को तो हम रामराज्य कह रहे हैं। ऐसे हमारे देश में लोगों के साथ अन्याय, लोगों के मर्डर इतनी आसानी से होते जा रहे हैं। लोग ह्यूमैनिटी की तरफ तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। लोग ह्यूमैनिटी का एच भी नहीं जानना चाहते हैं। ऐसे है हमारे देश के हालात, और इन सारे सेंसिटिव मुद्दे पर बात करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब कोई नेशनल न्यूज़ इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताता है तो छोटे छोटे जो यूट्यूबर हैं जो समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को कि कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन जैसे ईमानदार पत्रकारों की हमारे देश में, तो इनके लिए बोलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आपका इस पे क्या विचार है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी आपको मेरी बोलने की वजह से आपको कमी लगती है या अच्छा लगता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे अप्रिसिएट भी कर सकते हैं, मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। मैं बिल्कुल आपके कमेंट को बहुत ही दिल तरीके से लूँगी, बहुत ही प्यार से लूँगी, और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।